बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन पर रूस के हमले का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। पश्चिमी देशों में तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन भी अपनी यहां रूसी समर्थक दलों पर पूरी तरीके से बैन लगाने की तैयारी कर रहा है और इस सिलसिले में नए कानून पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। यानी कि बड़ी तैयारी वहां पर यूक्रेन पर अब हो रही है। जितने भी रूस समर्थित वहां पर जो दल है उनके ऊपर बैन अब ज़ेलेंस्की की ओर से लगाया जाना है। और जंग शुरू करना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन जंग का नतीजा क्या होगा ये इंसान की हिम्मत तय करती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है यूक्रेन में, जहां पर अब खबरों में ये आ रहा है कि कीव ही नहीं, अब खार्किव से भी रूसी सेना पीछे हट रही है। आखिर कौन है ज़ेलेंस्की के वो महाविनाशक जिनकी वजह से रूस की हालत अब पतली हो रही है? यूक्रेन के युद्ध से घातक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। डोनबास की जिस लड़ाई पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, उस डोनबास के मैदान से भी जंग का नतीजा निकलना शुरू हो गया है। जंग बहुत जबरदस्त चल रही है। पुल उड़ाए जा रहे हैं, टैंक तबाह किए जा रहे हैं, इमारतें जलकर बर्बाद हो रही हैं, मरे हुए लोगों के शव निकल रहे हैं और जंग का अंजाम भी सामने आ रहा है। कीव के बाद यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव से चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। पूरी दुनिया के अखबारों में हेडलाइंस छप रही हैं। कीव के बाद अब खार्किव में भी रूस पीछे हट रहा है। यूक्रेन के एक और बड़े शहर में ज़ेलेंस्की की विजय हो रही है। एक अखबार ने तो साफ लिख दिया कि यूक्रेन ने खार्किव की लड़ाई जीत ली है। हथियार तो दोनों तरफ से चल रहे हैं, बम गोले बारूद दोनों तरफ से बरस रहे हैं, लेकिन खार्किव में कौन जीत रहा है? डोनबास की इस लड़ाई का परिणाम क्या निकल रहा है? किसका पलड़ा वाकई में भारी है, ये हम आपको समझाएंगे। कैसे यूक्रेन की नदियां पुतिन के लिए लक्ष्मण रेखा बन गई हैं? यूक्रेन की नदियों को आखिर क्यों पार नहीं कर पा रहे हैं रूस के टैंक? आपको हम ये सब आगे दिखाएंगे। पुतिन की विजय दिवस वाली परेड का बदला ज़ेलेंस्की अब तक ले रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के कैमरों के सामने ज़ेलेंस्की पुतिन के जवानों की लाशों को दिखा रहे हैं। कौन हैं ये रूसी जवान जिनका कत्ल हो गया? इस पर आप पूरी रिपोर्ट देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे खार्किव की। खार्किव से खबर अब ये है कि रूस की सेना यूक्रेन को लगातार पीछे धकेल रही है। यूक्रेन के युद्ध पर रिसर्च कर रही इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई और दूसरी समस्याओं का सामना करने के लिए खार्किव से हटने का फैसला किया है। देखिए, ये यूक्रेन का वो नक्शा है जिसमें उन हिस्सों को दिखाया गया है जिस पर रूस का कब्जा हो चुका है। खार्किव रूस के प्रभाव वाली सीमा के पास है। यूक्रेन के उत्तर पूर्व में मौजूद खार्किव से अब रूस के पीछे हटने की खबरें आ रही है। अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक इंस्टीट्यूट के मुताबिक खार्किव के जिन इलाकों में यूक्रेन की सेना ने पलटवार कर कब्जा कर लिया है, उन इलाकों में दोबारा रूसी सैनिक युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। खार्किव रूस की सीमा से सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ रूस की आर्मी को ना सप्लाई लाइन की दिक्कत है और ना ही यहाँ पर रसद की आपूर्ति में कोई रुकावट है। हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत का भी कोई सवाल ही यहाँ पर पैदा नहीं होता।
लेकिन बावजूद इसके पुतिन की आर्मी उन इलाकों को हासिल नहीं कर पा रही है जिन पर अब यूक्रेन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। और उधर यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के खिलाफ अमेरिका से मिली घातक होवित्जर का इस्तेमाल तेज कर दिया है, जिसका एक वीडियो भी उनकी ओर से जारी किया गया। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि ये हमले आखिर किस जगह पर किए गए, लेकिन हमले का जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के फौजी होवित्जर के युद्ध को मोर्चे पर ले जाते दिखाई दिए। इनमें एक तोप पर फ्रॉम अमेरिका विद लव लिखा नजर आया और जंग के मैदान में पहुंचने के बाद यूक्रेन के सैनिक इन तोपों को दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी के लिए तैयार करते दिखे, जिसके बाद होवित्जर की मदद से रूसी सेना पर भीषण हमला बोल दिया गया। कुछ ही मिनटों में यूक्रेन के सैनिकों ने होवित्जर से कई गोले दागे और उसे दागे गए गोलों से पूरा इलाका थर्रा उठा। यूक्रेन ने इस हमले में रूसी सेना को तगड़ा नुकसान होने का दावा किया। और यूक्रेन में जारी जंग के दिन जैसे जैसे बीतते जा रहे हैं, रूस भी जंग को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक की माने तो रूस अब जंग में अपने सैनिक नहीं बल्कि भाड़े के सैनिकों को जंग में उतार रहा है। अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक का कहना है कि खार्किव के हारे हुए इलाकों में अब रूसी सैनिक नहीं उतर रहे हैं। इन इलाकों में अब रूस भाड़े के सैनिक उतारने वाला है। अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक इंस्टीट्यूट का दावा है कि यूक्रेन का कंट्रोल अब खार्किव के पूर्व में 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद डोनेट नदी तक हो चुका है। ये तस्वीर देखिए, खार्किव के अंदर नदी पर बने इस पुल को यूक्रेन की सेना ने ही तोड़ दिया है। पुल टूटने से रूस की टैंक पलटन नदी पार ही नहीं कर पाई। देखिए, यूक्रेन के दावों के मुताबिक इस एक फ्रेम के अंदर रूस के 10 टैंक फंसे हुए नजर आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां टैंक। देखिए किस तरह तबाह हुए टैंकों से धुआं निकल रहा है। 1, 2 और ये तीसरा टैंक। इन तीनों जगहों पर टैंकों से धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। रूस के टैंक इस वीडियो में लाचार नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें और खबरें पुतिन को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। खार्किव में भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कीव में हुआ था। कीव में भी इरपिन नदी ने रूसी सेनाओं के रास्ते को रोक दिया था और अब यहाँ पर डोनेट नदी ने रूसी टैंकों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कीव में भी रूस यूक्रेन की नदियों वाली लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया था। ये कीव के पास बहने वाली इरपिन नदी है और इस नदी में कितने टैंक फंसे हुए हैं आप जरा इन्हें गौर से देखिए। 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। जैसे खार्किव में डोनेट नदी ने खार्किव की सुरक्षा की है, वैसी ही इरपिन नदी ने भी कीव की सुरक्षा की। यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर में रूस की सेना को धीमा करने के लिए जेलेंस्की की फौज ने कई बांध ही उड़ा दिए। जैसे ही ये बांध तोड़े गए, इरपिन नदी का पानी कई किलोमीटर तक फैल गया। इस वजह से रूसी फौजों का भारी भरकम काफिला कीव के अंदर दाखिल नहीं हो पाया, बल्कि इस विशाल नदी इरपिन में ही फंस कर रह गया। जब इरपिन नदी के पानी ने कीव के पास मौजूद गांवों की जमीन को गीला कर दिया, तब पुतिन की आर्मी के तमाम टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जमीन गीली होने की वजह से वहीं फंस गईं। और इसके बाद जेलेंस्की की आर्मी ने शुरू किया बेहद खतरनाक खेल। इन फंसे हुए रूसी काफिले को ट्रैक करने के लिए यूक्रेन की आर्मी को किसी ड्रोन की जरूरत भी नहीं पड़ी। बेहद आसानी से यूक्रेन की फौजों ने रूसी टैंकों को नेस्त नाबूद कर दिया। इरपिन नदी के बांधों को तोड़कर 32,000 एकड़ की जमीन को गीला कर दिया गया। कीव के अंदर घुसने से रूसी फौजों को रोकने के लिए यूक्रेन की आर्मी ने 300 से ज्यादा पुलों को बमों से उड़ा दिया। पुतिन को अपने टैंकों पर बहुत फख्र था। पुतिन की आजमाई हुई टैंक आर्मी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी काफी नाम कमा चुकी थी, लेकिन जब यूक्रेन की आर्मी ने पुलों को ही उड़ा दिया तो ये टैंक बेकार हो गए। इनके पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। पुतिन के टैंक भले ही खार्किव के अंदर एंट्री न कर पाए हों, लेकिन पुतिन की मिसाइलें आसमान के रास्ते खार्किव में तबाही बरपा रही हैं।
और जब से जंग शुरू हुई है यूक्रेन रूस पर सवाल खड़े करता रहा है और अब यूक्रेन का ये कहना है कि रूस खार्किव में मिसाइल के हमलों के जरिए वहां के नागरिकों को भी अपना निशाना बना रहा है। देखिए, ये खार्किव का ही इलाका है जहां रूस की मिसाइलों ने भयंकर कहर बरपाया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के इस मिसाइल अटैक में 2 बेगुनाह नागरिक भी मारे गए। यूक्रेन के लोग आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन जो नुकसान यूक्रेन को हो रहा है वो बहुत बड़ा है। Щоб була ціль зруйнувати, створити продовольчу кризу, скажімо, гуманітарну. І, як бачимо, скоріш за все, що була керована ракета. То на викликах потрощило, міняли машини, 2 рази тут потрощило, тоді знову біля Дома культури потрощило, теж були там на викликах, потрощили. Навірно, ми автівок. В гаражі. Ну, як обично, всі готувалися до завтрака. Мгновенно розриви. Упав на землю, піднімаюся, дивлюсь, у брата все горить. Дим, пламя. І він крик. यूक्रेन का आरोप है कि रूस लगातार ऐसे ठिकानों पर हमला कर रहा है जिससे यूक्रेन के अंदर मानवीय संकट पैदा हो। यूक्रेन में हमारी संवाददाता जसप्रीत कौर एक ऐसे स्पॉट पर पहुंची जहां पर सोलर प्लांट को तबाह कर दिया गया था। हम लोग मौजूद हैं मोशून इलाके में। रूसी सेना ने यहाँ तक आतंक मचाया था। मेरे पीछे आप देखेंगे सोलर प्लांट, इसको रूसी सेना ने ध्वस्त कर दिया था। यही सोलर प्लांट रूसी सेना के टारगेट पर था और उनको कामयाबी मिली। वैसे तो कहा जाता है कि यूक्रेन में कभी बिजली जाती नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट के जरिए यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन एहतियातन कि कभी कोई गड़बड़ी हो तो यहाँ पर लोगों को बिजली मिल पाए। और इस तरफ अगर आप देखेंगे काफी खूबसूरत ये इलाका है, ये झील आप देख सकते हैं, वहां पर बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन रूसी सेना वहां तक पहुंच गई थी। उन मकानों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। वहां पर अभी फिर से उन मकान को बनाने का काम शुरू हो चुका है और एक एक करके लोग यहां से चले गए क्योंकि काफी खूबसूरती से इस इलाके को विकसित किया गया है। लेकिन यूक्रेनी सेना ने डटकर मुकाबला किया, उसके बाद रूसी सेना पीछे हट गई, पर अभी भी बर्बादी के निशान मौजूद हैं। ये सोलर प्लांट जो इस तरफ मौजूद है, ये अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। खार्किव में अब सड़कों पर गन टू गन बैटल हो रहा है। गांवों और मोहल्लों के अंदर, अपार्टमेंट्स में और तमाम जगहों पर रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच डायरेक्ट फाइट चल रही है। अब तक यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव के कई गांवों में रूसी सैनिकों को पीछे धकेल दिया है। Ну, позиція нестабільна, тобто циркуни ще довгий час переходили з рук в руки. Тобто наші займали їх, вибивали оттуда артилерію, потім вони заходили, їх оттуда звідти вибивали. Хорошо. В основном очень радует то, что давим оккупанта немножко на их территорию. Хочется уже, конечно, закончить это все. Хочется домой. Хочется к семье, которая на нынешний момент находится под оккупацией. Я сам из города Купянска. Как бы, в принципе, как-то так. Настроение боевое, очень, весьма. रूस खार्किव पर इसीलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि रूस के साथ इसके मजबूत सांस्कृतिक संबंध हैं। खार्किव की आबादी में रूसी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए रूस ये समझता है कि वो यहाँ पर जनता का समर्थन भी हासिल कर सकता है। लेकिन अमेरिका के डिफेंस थिंक टैंक की रिपोर्ट में दावे ये हैं कि पुतिन खार्किव भी हार रहे हैं। यूक्रेन की बढ़त की सबसे बड़ी वजह यह है कि अब अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन को भारी हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है और इसमें सबसे अहम है ये 155 mm होवित्जर आर्टिलरी गन। यूक्रेन के सैनिकों को अमेरिका की ओर से बाकायदा इन होवित्जर तोपों को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि यूक्रेन के लड़ाके दुश्मन रूस पर अचूक निशाना लगा सके। 1 2
3, 4, 5। इस तोप के 30 किलोमीटर के दायरे तक कोई भी दुश्मन बच नहीं पाया।